एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी सी स्माइल मेरे चेहरे पे आ गई होगी ये वीडियो बनाते समय। कहा था ना मैंने कि मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि आज केमिस्ट्री का पेपर अच्छा आएगा, और गट फीलिंग हो गई है बिल्कुल सच्ची। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि केमिस्ट्री का पेपर कैसा हुआ। देखो यार, दोनों बार आपकी शिप्रा मैम के प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल सही साबित हुए। पहला फिजिक्स का पेपर मैंने बोला था कि टफ आ सकता है, मैंने वीडियो पे बनाया था। फिर मैंने आपको बोला कि केमिस्ट्री का पेपर अच्छा आएगा, ये मेरी गट फीलिंग कहती है। और मैं आपको आज अपनी गट फीलिंग ये भी बता दे रही हूँ कि बायोलॉजी का पेपर अच्छा लेवल का आएगा। बहुत टफ नहीं आएगा, बहुत आसान भी नहीं आएगा, अच्छे खासे लेवल पे आएगा। ठीक है, और ये मेरी गट फीलिंग फिर इस बार कह रही है। अब सवाल 10 करोड़ का ये है कि इस चैनल पे हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। केमिस्ट्री का पेपर आपका अच्छा हुआ है, मुझे पता है। मैं बहुत खुश हूँ कि 2 बार से जो मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ वो एकदम सच होता जा रहा है। बायोलॉजी के लिए आज पहले दिन मैं आपको प्रेडिक्ट कर दे रही हूँ कि बायोलॉजी के पेपर का जो लेवल होगा वो अच्छा खासा होगा। पेपर टफ साइड पे नहीं होगा, पेपर बहुत ईजी साइड पे नहीं होगा, पेपर अच्छे लेवल का होगा। इसलिए आपको पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त और ज़ोरदार करनी है। क्या हम आज से ही पढ़ें या ना पढ़ें, हम क्या करें? तो मैं आपके लिए 3 सवाल लेके आई हूँ। मुझे इन तीनों सवाल के जवाब आज ही के आज इस कमेंट सेक्शन में चाहिए, तभी मैं कोई कहानी जो है वो शुरू करूंगी। सबसे पहले कुछ भी चीज़ शुरू करने से पहले हम बायोलॉजी में कितना एम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम एम कितना कर रहे हैं। तो क्या आप एम कर रहे हैं 40-50 नंबर का? नहीं, आप एम कर रहे हैं 70 आउट ऑफ 70 का। कहाँ से आएंगे मैम? कौन दिलाएगा मैम? मैं आपको दिलाऊंगी। 70 आउट ऑफ 70 हर एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आओगे तुम, गारंटी है मेरी। मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा के भेजूंगी। एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, एक होता है लेस इंपॉर्टेंट, पर जब आप सब कुछ पढ़ के जाते हैं तो कुछ भी छूटने का वो नहीं होता। क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस लेवल का पेपर आएगा। क्या होगा? ज़्यादा बहुत टफ आ जाएगा, हम बहुत टफ पढ़ा के आपको भेज दूंगी। क्या होगा? फिजिक्स की जैसे बहुत टफ आएगा ना, हम बहुत टफ पढ़ा के भेज देंगे। केमिस्ट्री के जैसा नॉर्मल आएगा वो भी पढ़ा के भेज देंगे। अगर बहुत आसान आ गया वो भी पढ़ा के भेज देंगे। तो अगर मैं आपको तीनों लेवल की तैयारी करा के भेजूंगी, इजी, मॉडरेट, टफ, तो फिर कोई गुंजाइश है क्या? गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और बायोलॉजी में नंबर आते हैं, अच्छे आएंगे। तो हम टारगेट कर रहे हैं 70 आउट ऑफ 70 की। पर मैंने बोला ना, मेरे पास 3 सवाल हैं जिसके आंसर मुझे चाहिए। व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि हम कब से स्टार्ट कर दें। ओ शिट, ये क्या हुआ? तो कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे मुझे ये बताइए कि हम कब से स्टार्ट कर दें बच्चों। ठीक है, मुझे ये बताना है सबको कि हम कब से स्टार्ट कर दें। क्या हम कल से स्टार्ट कर दें या 1-2 दिन रुक के स्टार्ट करें? क्योंकि बायोलॉजी के पेपर में ऑलरेडी 9.5 दिन का गैप दिया गया है। और आज है, डेट देख लेती हूँ मैं, आज है 27 फैब। 27 फैब और 25 मार्च, मतलब हम ये मान रहे हैं कि ऑलमोस्ट हमारे पास जो है 25 दिन का समय है। तो मुझे ये बताइए कि क्या आप अभी हिंदी इंग्लिश का पेपर देके प्रिपरेशन शुरू करेंगे या प्रिपरेशन अभी से शुरू करवानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मुझे ये बताइए कि व्हाट टू स्टार्ट, क्या स्टार्ट करूं मैं आप लोगों के लिए, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। कब स्टार्ट करें कमेंट सेक्शन में ये बताइए। हम क्या स्टार्ट करें ये भी बताइए। वैसे तो मैंने अपने मन में प्लान बना लिया कि मुझे क्या स्टार्ट करना है, पर आप लोगों से भी जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमें अर्ली स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है, ये अब आपको मैं आंसर देती हूँ। क्योंकि आपने देखा कि फिजिक्स के पेपर ने कितना ज़्यादा लफड़ा हुआ यार, बहुत ज़्यादा। कहीं बायोलॉजी के पेपर में तो ऐसा नहीं हो जाएगा भाई, हमने तो फ्यूचर तो नहीं देख रखा है हम लोगों ने, और अगर आ गया और हमारी कहानी फंस गई, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए थंबनेल नहीं बनवाऊंगी, पेपर लीक, सटीक पढ़ा के भेजूंगी, सॉलिड पढ़ा के भेजूंगी। और आप अगले 25 दिन में ऐसी बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं जो कि आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ी होगी। हर प्रकार की चीज़ें मैं आपको करा के भेजूंगी, चाहे 1 मार्कर से लेके केस बेस तक के क्वेश्चन। कहीं और जाने की, कोई और चैनल पर जाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। बस आप मुझे फॉलो करते जाइए, गारंटी है 70 आउट ऑफ 70। मैंने क्या कहा? मैं नहीं बना रही हूँ पेपर लीक, ठीक है। मैं सीबीएसई थोड़ी हूँ यार कि मैं पेपर लीक बना दूंगी। पर हाँ, मैं तुम्हें उतना पढ़ा के भेजूंगी कि पेपर लीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप हर एक टॉपिक लर्न करके जाएंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंपॉर्टेंट के लिए। ना तो अब आपको कोई रील देखना है सिर्फ शिप्रा मैम की सारी चीज़ें देखनी, ना तो आपको कोई रील देखनी कि 70 आउट ऑफ 70 कैसे स्कोर करे, क्या इंपॉर्टेंट होता है। कुछ नहीं इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ लेस इंपॉर्टेंट है। जब मुझे बताना होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना है, तो आप उसको ज़्यादा ध्यान देके पढ़ने से क्या मतलब है बच्चों? ज़्यादा ध्यान देके पढ़ने से मतलब ये है कि उन टॉपिक्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों को हमें छोड़ देना है। तो सीधी बात है कि हमको सब कुछ पढ़ना है। हम किसी रील के भरोसे, किसी डॉक्यूमेंट के भरोसे नहीं रहेंगे। हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक चीज़ में आपको प्रोवाइड कराऊंगी यहाँ पर। कहीं और भटकने की बायोलॉजी के लिए ज़रूरत नहीं है कि ये चैनल, ये टीचर, वो टीचर। जितने सेशन में आपको देने वाली हूँ, अगर आप उतने सेशन लगा लोगे तो आप
ट्वेल्थ की सबसे बेहतरीन बायोलॉजी पढ़ के जाओगे। इतने सालों से पढ़ाने का तजुर्बा जो है वो अब आपको मैं अप्लाई करने वाली हूँ। 2 साल से मैंने कोई ट्वेल्थ वालों को नहीं पढ़ाया, लास्ट ईयर पढ़ाया था मैंने, फिर 1 साल जो है मैंने ब्रेक लिया और फिर मैं आई हूँ। और मैं गारंटी बता रही हूँ कि रिफ्रेशमेंट इतना अच्छा है बच्चों की, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोग रगड़ेंगे आपको, लोग बुलाएंगे आपको, हर चैनल पे सब्सक्राइब कराएंगे आपको, जाने का नहीं, बुलाती है पर जाने का नहीं, ठीक है। लोग आपको इतने सारे जबरदस्ती के कंटेंट देते रहेंगे, जबरदस्ती ये भी पढ़ लो ये पढ़ लो, पर जो मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ आपको वही पढ़ना है और भटकना नहीं है बिल्कुल भी कि मेरा देख के गए तो फिर वहां देख लिए। अगर आप ये करेंगे तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, इस बात का आप याद रखिए, ठीक है। सो फॉलो 1 टीचर 1 स्ट्रैटेजी 1 चैनल, ठीक है। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। आपको व्हाई टू स्टार्ट अर्ली में आपका इसका आंसर बताने वाली थी। फिजिक्स जैसा हाल बायोलॉजी में ना हो जाए इसलिए वी हैव टू स्टार्ट अर्ली, और बायोलॉजी में अगर हो गया तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर हमारा फिजिक्स का पेपर खराब गया है तो नंबर कम आने की संभावना है। अब हमको बचा सकती है हमारी बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट हमको बचा सकते हैं। मुझे ये तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए, और आपको बचाऊंगी मैं। अगले कुछ दिनों में आप अपने जीवन की सबसे बेहतरीन बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, गारंटी है मेरी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।